यह स्थान जिसे जामड़ी पाटेश्वर आश्रम के नाम से जाना जाता है, जामड़ी शब्द की जो उत्पत्ति है, उद्भव है, यहाँ पर भविष्य पुराण से उल्लेख में दक्षिण कौशल और विदर्भ सीमा पर भगवान जमदग्नि ऋषि का आश्रम था, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र ऋषिक के पुत्र थे और परशुराम जी के पिता थे। सप्तऋषियों में भी उनका नाम जाना जाता है, भगवान जमदग्नि। जमदग्नि के नाम से ही जमदग्नि का यह आश्रम था, तपोस्थल था। यहाँ पहाड़ी में जो हम जाते हैं, स्थान देखते हैं, वो पहाड़ी में उन्होंने तपस्या की। और यह स्थान जो प्राचीन समय से भगवान जमदग्नि की तपस्थली के रूप में स्थापित रहा, जमदग्नि से ही अपभ्रंश होकर के, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है इसलिए जामड़ी शब्द से विख्यात हुआ। परम पूज्य गुरुदेव 1975 में यहाँ पर पधारे और जिस तरह वृंदावन गुप्त था, चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया, इसी तरह गुरुदेव ने इस स्थान को तलाशा। अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपने योग, इसके बल पे उन्होंने भगवान जमदग्नि के इस स्थल को खोजा। और आज पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से जो श्रद्धालु जन यहाँ जुड़े हैं, उसका एक कारण यह भी है कि जो बाबा पाटेश्वर हैं, वैसे पाटेश्वर बाबा का जो स्वरूप है वो सफेद अश्व पे सवार एक वीर योद्धा का है। वीर योद्धा के साथ साथ वो एक ऋषि रूप में भी माने जाते हैं, ऋषि परंपरा के रूप में माने जाते हैं। और उनका जो प्रमुख कार्य रहा है वो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप को दूर करने का रहा है। तो लोग जब यहाँ आस्था से आते हैं तो हर प्रकार की उनको अपने अपने रोगों से, अपने अपने मानसिक संताप से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ इस स्थान के माध्यम से आने वाले भविष्य में भी बहुत से ऐसे कार्य योजना बनाए जा रहे हैं। जैसे मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो केवल मंदिर का निर्माण नहीं है, यहाँ पे मंदिर के निर्माण के साथ साथ जिस तरह हजारों वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ के तीर्थ मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ एक गौ संवर्धन का केंद्र भी खोला जाएगा, गुरुकुल, जिसमें 4 वर्ण की व्यवस्था के अनुसार सभी लोगों को, बच्चों को शिक्षा मिले। साथ ही साथ एक पुस्तकालय की भी योजना है। विभिन्न धर्म, विभिन्न मान्यताओं में बटा हुआ हमारा जो हिंदू समाज है, आखिर सबके गुरुओं का एक ही मत है, एक ही कहना है, एक ही सिद्धांत है, तो क्यों ना उन सबके विचारों को ग्रंथ रूप में एकत्रित किया जाए। तो मंदिर के निर्माण के साथ साथ में एक पुस्तकालय, एक गुरुकुल और एक गौ संवर्धन केंद्र, इस प्रकार तीनों केंद्र को विकास करने की भी योजना है। पाटेश्वर धाम क्योंकि वनवासी क्षेत्र में है, तपोभूमि है, परम पूज्य गुरुदेव की तपस्थली है। और श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान नई दिल्ली, उन्होंने जब यहाँ पे सर्वे किया राम वनगमन यात्रा का, तो उन्होंने यह भी प्रमाणित किया कि यह स्थान भगवान राम के वनवास काल में, उनके वनगमन काल में वन क्षेत्र में आया है, उनके वन यात्रा में आया है। भगवान राम यहाँ से गुजरे, क्योंकि पास में सिया देवी का होना, श्रृंगी ऋषि आश्रम होना, लोमस ऋषि राजिम होना, तो ये वन मार्ग को प्रदर्शित करता है। तो वन मार्ग में भगवान राम के पड़ाव के रूप में भी हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं, पौराणिक पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं। और चूंकि भगवान जमदग्नि आज से लगभग 17,000 वर्ष पहले हुए हैं हमारे वैदिक गणना के अनुसार, तो इस दृष्टिकोण से यह जो तपोभूमि की संरचना है, हालांकि ये सारी संरचना परम पूज्य गुरुदेव के आने के बाद ही उद्घाटित हुई है। इसके पहले केवल एक घनघोर जंगल था और लोग यहाँ आदिवासी देवता के रूप में पाटेश्वर जी की पूजा करते थे, जिसे पाट के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब आने वाले समय में यह स्थान जो है केवल एक धर्म का ही नहीं, वरन हम समझते हैं कि सामाजिक समरसता का, लोगों में जो अलग अलग मत भिन्नता और उपासना पद्धति को लेकर के मतभेद हो रहा है, उस मतभेद को दूर करने में साबित होगा। क्योंकि यहाँ जो मंदिर बन रहा है उसमें हमने 108 मूर्तियों की जो स्थापना की, इनमें कबीरदास जी, सूरदास जी, घासीदास जी और गुरु नानक, भगवान महावीर, इसी प्रकार सभी संतों के, महापुरुषों के, साथ ही साथ में जो विभिन्न देवी देवताओं को उपासना पद्धति में हम लोग बटे हैं, शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, तो उन सबको स्थान दिया है ताकि सभी प्रकार के लोग यहाँ पर आकर के एक मंच प्राप्त करें, एक स्थान प्राप्त करें और एकम वद, इस सत्य को जाने कि हमारा धर्म एक ही है, अलग अलग बटा हुआ नहीं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि ये जो झगड़े हैं विभिन्न प्रकार के उपासना के, ये झगड़े व्यर्थ के झगड़े हैं, इनको छोड़ करके प्रेम पूर्वक जीवन जीना चाहिए और एकतापूर्ण जीवन जीना चाहिए। तो इस प्रकार के स्थान का आने वाले समय में हम समझते हैं बहुत बड़ा एक महत्व बनेगा। ये मंदिर का निर्माण केवल मंदिर का निर्माण नहीं, परंतु साथ ही साथ मंदिर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के गौरव का निर्माण है, क्योंकि ये हजारों वर्ष तक हमारी संस्कृति को, इस संस्कृति को जो आज है, उसको आने वाले समय पुरातन के रूप में ये याद दिलाता रहेगा। इस स्थान में आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को आमंत्रित करेंगे, आइए और परम पूज्य गुरुदेव की तपस्थली को आकर दर्शन कीजिए।
साथ ही साथ इस विराट मंदिर के निर्माण कार्य में जो हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए नहीं वरन भारत में सोमनाथ मंदिर गुजरात के बाद द्वितीय स्थान रखने वाला यह निर्माण है, तो इस निर्माण कार्य में आप लोग योगदान दे करके अपने भी नाम को इस पावन इतिहास में जोड़िए और ऐतिहासिक बनिए आप सभी लोग। ऐसे हम सभी जनता से अपील करते हैं। जय श्री राम।